तो हम लोग लास्ट क्लास में पॉलिटी पढ़े थे और पॉलिटी में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा भाग किस अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र से है। फिर क्या आता है, नागरिकता ना। फिर वैसे ही हम लोगों का अलग अलग सेक्शन है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि भारत की प्रस्तावना, प्रस्तावना को किसने लिखा था, संविधान कब लागू हुआ, कब बनकर कंप्लीट हुआ, कितना समय लगा, ये अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन से देश से कौन सा भाग लिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे। अब आते हैं, जो पहला भाग हम लोगों को है भारत का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, हम लोगों का अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें क्या है, तो संघ और उसके जो राज्य हैं या उसके जो क्षेत्र हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो हम लोग ये पढ़े थे लास्ट क्लास में कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य का विखंडन कर सकता है, बंटवारा कर सकता है, किसी दो राज्यों को जोड़ सकता है, बिहार के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, अगर दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो गया उसको सुलझा सकता है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों के हो सकते हैं। तो जब हम लोग राज्य की बात करते हैं तो पहले तो राज्य की बात नहीं थी, हम लोगों तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो जब राज्य के पुनर्गठन की बात आई कि भाई हम लोगों का जब संविधान तैयार हुआ तो राज्यों की संख्या 29 नहीं थी, राज्यों की संख्या काफी कम थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का राज्यों की संख्या बढ़ता गया। तो इसमें आता है कि जब राज्य का पुनर्गठन करने लगे थे हम लोग, तो उसमें था कि उसको क्षेत्र के वाइज से किया जाए, कि जैसे ये पूरा क्षेत्र एक राज्य का हो गया, ये पूरा क्षेत्र एक राज्य का हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत आने लगा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे भाषा के आधार पे बंटवारा होता है और उसको सफल माना गया, बजाय कि हम लोग इलाके को चुने। जैसे मान लीजिए कि एक रूम में रहना है, एक मकान में रहना है या एक गांव में रहना है। अगर हम लोगों का विचार मैच कर रहा है तो फिर रहना आसान है, लेकिन अगर विचार मैच नहीं कर रहा है तो रहना टफ है। हम लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं 5 लोग और पांचों लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वहां पे रहना आसान है या टफ है। लेकिन अगर एक ही भाषा बोलते हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। और तब उस समय जब हम लोग अभी ताजा एक फेज चेंज किए थे कि भाई पहले इंग्लैंड वाले थे, अब हम लोग सत्ता खुद अपने लिए थी। तो जब शुरू में हमारे जो नेता है, टॉप ऑर्डर के लीडर है, वो काफी परेशान थे कि अगर भाषा के आधार पे हम लोग बांटना शुरू करें राज्य को, तो 1600 भाषा है भारत में, तो 1600 राज्य हो जाएगा। फिर तो इतना टुकड़ा को कैसे हम अरेंज कर पाएंगे। तो फिर बाद में देखा गया कि अच्छा ठीक है, मौलिक भाषा को देखते हैं। फिर भाषा को संविधान में लिखा गया कि कौन कौन भाषा को हम लोग मान रहे हैं, कौन से भाषा को नहीं मान रहे हैं। तो आपने जब अपने संविधान की शुरुआत होती है तो वहां पे भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हम लोगों ने फिर से शुरू किया। पहले तो जैसे रहे वैसे उनका हो गया। तो यहाँ पे आता है कि 1948 में भाषाई आधार पे राज्यों को पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए जून 1948 में न्यायमूर्ति A.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया कि भाई आप पहले रीड करो, पूरे भारत को देखो कि उसमें क्या सिचुएशन हम लोगों के सामने है, क्या भाषा के आधार पे हम लोग बंटवारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम लोगों का सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे आप, 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती, जिसको हम लोग आज महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जानते हैं, 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के बीच में संघर्ष के कारण, चूंकि भाषा अलग अलग थी तो ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, बंटवारा कर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में हम लोग बांट दिए। अब देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा कब हुआ, 1 मई 1960। भाषा के आधार पे मराठी और गुजराती, मराठी को महाराष्ट्र में लेके गए, गुजराती को गुजरात में लेके गए, उसी के नाम पे भी महाराष्ट्र और गुजरात हम लोगों का 2 सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये कब हुआ, 1 मई 1960 को।
फिर हम लोगों के पास आता है कि अलग राज्यों का पुनर्गठन भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से मुक्त किया। तो गोवा को बाद में हम लोगों ने फिर राज्य का दर्जा दिया, लेकिन दमन और दीव अभी भी हम लोगों के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट मतलब डाला गया और भारत का अंग बना दिया गया। यानी ये जो छोटे छोटे जगह हैं, शुरू में जब हम लोग आजाद हुए तो बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे ऐसे ही कंटिन्यू रह गए, फिर बाद में धीरे धीरे भारत में वो शामिल हुआ। जैसे आप देखे होंगे नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके, मतलब ये आंदोलन ऐसे बस लग रहा होगा कि अच्छा आंदोलन हो रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लोगों की जाने गई भाषा के आधार पे डिमांड करने में कि मेरा ये राज्य होना चाहिए, हमारा ये राज्य होना चाहिए, हमारा ये अधिकार होना चाहिए। ये अलग अलग पॉइंट डिमांड थे। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। किससे अलग करके? क्वेश्चन पूछता है कि नागालैंड को कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया? तो असम से अलग करके। किससे अलग करके? असम को विभाजित करके नागालैंड को अलग बनाया गया। अब आप देखिएगा हम लोग इतना में क्या क्या पढ़े, तो हम लोगों ने ये देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना या पुनर्गठन कब किया गया? एक भाई नागालैंड को किससे अलग किया गया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब को भी विभाजित किया गया। और आप देखे होंगे हरियाणा किसकी राजधानी है? सॉरी, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्यों को, एक पंजाबी भाषी और एक हम लोगों की हिंदी भाषी। हरियाणा में क्या बोला जाता है? लगभग हिंदी, जैसे हम लोग का भोजपुरी लगभग हिंदी में ही आता है। तो हिंदी 2 राज्यों को बना दिए गए। तो किसको अलग करके हरियाणा बना? पंजाब को। नागालैंड किसको अलग करके बना? असम को। जैसे अभी आगे आएगा यहाँ पे कि 2000 में मध्य प्रदेश से कौन टूटा? छत्तीसगढ़। यूपी से कौन टूटा? तो ये उत्तराखंड। तो याद रहेगा, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड कौन से राज्य से टूट के बना या विभाजित होकर बना है? तो किससे बना है? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ किससे बना है? बिहार से कौन टूटा? झारखंड टूटा। अब बात चल रही है कि एगो पूर्वांचल जैसा राज्य होना चाहिए, जिसमें हम लोगों का बिहार का कुछ हिस्सा और यूपी का कुछ हिस्सा, ये दोनों मिला के पूर्वांचल बनाया जाए। फिर वहां के नए सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा? जो आंदोलन करवाएगा। भाई जो आंदोलन करवाएगा वही तो बनेगा, हैं? बाहुबली होगा? नहीं होगा। तब जो है आपका प्रयागराज, बनारस, अपना इधर का हम लोग का अपना इलाका, इवन ये अपना इलाका पटना तटना सब उधर निकल लेंगे। अच्छा ठीक है, छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि पंजाब से कौन विभाजित हुआ? हरियाणा। असम से कौन हुआ? छत्तीसगढ़ किससे बना? किससे बना? मध्य प्रदेश। झारखंड किससे बना? कंफर्म। और उत्तराखंड किससे बना? कभी कभी ये पूछ लेता है कि दिए गए राज्यों में कौन सा सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ है। नहीं, अभी आपको ध्यान रखना है, तो ऊपर से ही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 1960 में अगर बात करें तो कौन कौन टूटा? गुजरात और ये दो 1960 में बन गए। फिर हम लोग दमन दीव गोवा वाला इलाका 1961 में भारत का राज्य बनाए। फिर हम लोग 1963 में नागालैंड को बनाए असम से अलग करके। फिर हम लोगों का पंजाब से हरियाणा बना। फिर हम लोगों का 71 में हिमाचल प्रदेश को तोड़ के मणिपुर बनाए, त्रिपुरा बनाए, मेघालय। हाँ, फिर हम लोगों का नहीं, ये हिमाचल को नहीं तोड़ के, ये बना हिमाचल को, उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वो पहले से शामिल है, तोड़ के नहीं। ये पहले से था, पूर्ण राज्य का दर्जा इन लोगों को दिए कब? 1971 में। यहाँ पे जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिए तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब माना गया? 1971।
1972 में कौन कौन है? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आप देख रहे हैं नागालैंड और असम पहले से डाइवर्ट हो गए, बाकी केंद्र शासित प्रदेश रहे। फिर बाद में मणिपुर, अब जैसे यहाँ पे गोवा भी बहुत दिन तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था, फिर बाद में उसको हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। अभी आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर को पहले जो राज्य था हम लोग हटा दिए, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कुछ आने वाले समय में दूसरी गवर्नमेंट आएगी या यही लोग रहेंगे तो बोल देंगे पूर्ण राज्य भाई रहेगा, उसका कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए, नहीं उसका जो है गवर्नर और राज्यपाल के हिसाब से चलता है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश तो उसका वो बना हुआ लद्दाख और ये। हाँ, तो हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कब हुआ? 1900। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब बना? 1972। झारखंड कब बना? 2000। और पंजाब और हरियाणा कब विभाजित हुआ? 1966। तो पूछता है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में सबसे नया राज्य कौन सा है? झारखंड है। गुजरात, नागालैंड, मणिपुर में सबसे नया राज्य कौन है? मणिपुर, क्योंकि पहले कहां से शुरू हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुआ। फिर नाम लोग आते हैं नागालैंड पे, फिर दमन और दीप के ऊपर आते हैं, गोवा के ऊपर आते हैं, फिर हम लोगों ने पंजाब और हरियाणा को ऐसे बांटा, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ये एक ही दिन हुआ, 21 जनवरी को। यानी 1971-72 में ज्यादा राज्य हम लोगों के बन रहे थे। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। तो 3 राज्य तो 2000 में बन गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2009 को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिए गए। यानी जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था हम लोगों का, वह केंद्र शासित बन गया। किसके कौन कौन नाम से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। कब विभाजित हुआ? और सबसे लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र का बंटवारा कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि राज्य को बांटने के लिए हम लोगों ने पुनर्गठन का इस्तेमाल किया और उसके बेस पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना? गुजरात और महाराष्ट्र। फिर कौन बना? नागालैंड। किसे टूट के? असम से। फिर हम लोगों ने देखा कि गोवा, दमन दीप ये हम लोगों का बना। गोवा को फिर हम लोग राज्य का दर्जा दे दिए। क्या बता पाएंगे बिहार से कौन टूटा? यूपी से कौन टूटा? और मध्य प्रदेश से? क्या हम लोग बता पाएंगे कि नागालैंड किसे टूटा? हरियाणा किसे टूटा? पंजाब से। यानी कौन सा राज्य किससे टूटा या कब हम लोगों ने केंद्र शासित को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? केंद्र शासित का मतलब है कि बाद में जनसंख्या बढ़ेगी, आने वाली सरकारें उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगी, अपना वो काम अपने से करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि वहां पे जो शासन है वो केंद्र का होगा, या तो वहां पे राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या फिर वहां पे गवर्नर किसी को बनाया जाएगा, वो उसका लेफ्टिनेंट अपने या जो सैनिक के लोग होंगे जिनको हम लोग भेज देंगे। जैसे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि उसका अपना एक विधानसभा क्षेत्र है। कुछ चीजें राज्य सरकार करेगी, कुछ चीजें केंद्र सरकार, लेकिन उसका जो सैनिक प्रशासन है वो कौन देखेगा? केंद्र सरकार। रोड बनवाना ये सब करना है उसको कौन देखेगा? राज्य सरकार। लेकिन प्रशासन का जिम्मेवारी कौन समझेगा? केंद्र सरकार। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग चंडीगढ़ में ही देखते हैं, तो पंजाब का भी राजधानी है, तो उसका जो कंट्रोल होगा प्रशासन का वो कौन देखेगा? वो लोग अपना अपना राज्य चलाने के लिए विधानसभा बनाएगा, लेकिन अगर प्रशासन की बात करेंगे वहां पे तो अलग से कोई व्यक्ति नियुक्त होगा। नागरिकता की प्राप्ति कैसे मिलेगी? आप देखे होंगे अभी हम लोगों का कुछ बिल केंद्र सरकार ने लागू किया, जिसकी वजह से कुछ राज्य परेशान हो गए, कुछ राज्य के नेता परेशान हो गए। अब उन लोगों का कहना है, यानी केंद्र सरकार का कहना है या केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक कि भाई नागरिकता का हमने एक आधार बनाया है कि नागरिकता किसको दी जाए या हम नागरिक किसको माने। अब मान लीजिए बांग्लादेश एक समय हम लोगों का अपना
लेकिन उस रिलेशन की वजह से रिलेशन हम लोगों का था